माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कमज़ोर चंद्रमा की बात करने वाले हैं। आज बहुत लोगों को डिप्रेशन है, नींद नहीं आती और बहुत ज़्यादा निराशाओं में जीवन गुजर जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा अच्छे नहीं हैं। बच्चे याद करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे से अपने सब्जेक्ट को लर्न नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। बार बार किताब उठाएंगे, बार बार रख देंगे, या अत्यधिक कई बार उद्दंडता भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। कई बार व्यक्ति के विचार बड़े मैले कुचैले से होने लगते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा अच्छे नहीं है। आज का ये छोटा सा अंक है, लेकिन आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात नहीं बन पाती है। कई बार बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस स्थिति में भी बड़ी चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 मई सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, चंद्रमा वृश्चिक राशि के जब भी होंगे तो कमज़ोर होंगे, नीच के हो जाएंगे। चंद्रमा शनि के साथ हों, शनि भी कमज़ोर हों, या नीच के हों, शनि के साथ हों, तो भी ये युति ठीक नहीं है। कई बार चंद्र और बुध की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है आपके जन्मांक में, कुंडली में। तो आइए एक दो एग्जाम्पल आपकी कुंडली के माध्यम से देते हैं, उसके बाद और अन्य योगों की हम चर्चा करेंगे। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपकी ये हमने जो कुंडली बनाई है वो हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है, और इसमें चंद्रमा वृश्चिक राशि के 8वें घर में है। ये जलघात योग भी कहलाता है। ये चंद्रमा नीच भी हो गया। तो इसी प्रकार से यदि चंद्रमा तीसरे स्थान में आ जाए, तृतीय में, छठे में स्थान में आ जाए, ऐसे ही चंद्रमा, वृश्चिक के चंद्रमा मतलब 8वें में तो हमने बताया ही आपको, और 12वें में भी यदि चंद्रमा ऐसे ही आ जाए तो वो भी ठीक नहीं है। ऐसे ही कन्या राशि के साथ 7वें घर में बैठें, नवम में बैठें, और या दूसरे स्थान में बैठें, और कहीं ना कहीं अशुभ दृष्टि यदि चंद्रमा की हो तो वो स्थिति भी इसकी ठीक नहीं मानी जाती है। अब बहुत सारी ऐसे और भी योग हैं जो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठ कर के आपके मन को कमज़ोर बना देते हैं, आपके विचारों को कमज़ोर बना देते हैं। आपने बड़ा सुना हो जलघात योग, जो मैंने बताया। चंद्रमा अष्टम में चले गए और अष्टम में जाकर के चंद्रमा वृश्चिक राशि के हो जाते हैं, तो जलघात योग होता है। ऐसे बच्चों को स्विमिंग, गहरा पानी या तैराकी से सावधान रहने की आवश्यकता हो जाती है, किसी की भी कुंडली में ये योग हो। ये ध्यान रखना आप। चंद्र शनि की युति हमने आपको बताई। आपकी हथेली है, हथेली में यहाँ ये मिडल फिंगर के नीचे नीचे तक का जो पोर्शन है, थोड़ा हृदय रेखा तक, वो शनि का है। फिर ये चंद्रमा का है। चंद्र शनि की युति आप चाहे कुंडली में देखें या आप अपने हाथ में देखें, चंद्र शनि की युति आपकी चेस्ट इन्फेक्शन देगी, एलर्जिक समस्याओं से आपको घेर सकती है, आपका मन बुझा बुझा सा रह सकता है, या बहुत ज़्यादा आप डबल माइंडेड रह सकते हैं। ऐसे ही आपके चंद्रमा अत्यधिक कमज़ोर हों और आपकी मेधा रेखा, जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो हथेली के मध्य से चंद्रमा की तरफ जाती है, तो यही मेधा रेखा भी आपकी कमज़ोर है और आपके चंद्रमा भी क्षीण स्थिति के हैं। और यदि मेधा रेखा श्रृंखलाबद्ध हो, जैसे कोई चैन होती है ना गले में पहनने वाली, उस प्रकार से उसमें कड़ियाँ बनी हो चंद्र रेखा के ऊपर, चंद्र पर्वत के ऊपर हो, या मेधा रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर हो, तो उस स्थिति में भी आप ये मान के चलें, व्यक्ति हो या कोई भी किसी भी एज में व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन उसको रहेगा, भय उसको जल्द लगेगा, अंधेरे से भय उसको लगेगा, ऊंचाई से भय लगेगा, पानी से उसको भय लगेगा, एक तरह का फोबिया उसके मन में बन जाएगा। और कई बार ऐसे व्यक्तियों की हथेलियाँ नम होती है थोड़ी, उनमें मतलब पसीना
जल्द आता है और अकेले में घबराहट उनको हो जाएगी। तो कहने का भाव, चंद्रमा हर स्थिति में आपकी कुंडली में बलवान होने चाहिए। चंद्रमा मन के स्वामी हैं, मन के कारक हैं। चंद्रमा मन सो अजायत। तो चंद्रमा यदि कमज़ोर होंगे तो आपका मन भी कमज़ोर होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत डरता भी है कई बार, मतलब बहुत बातों को लेकर के उसके मन में घबराहट आ जाएगी। और यदि यही चंद्रमा क्षीण शनि के साथ तृतीय भाव में चले जाएं, पराक्रम भाव में चले जाएं, तो ऐसा व्यक्ति झगड़े से, फिसाद से, या जरा सी कोई बात हुई नहीं, कोई वीरता वाली, उसके मन में वो विचार कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब वो घबराहट उसको जल्दी हो जाएगी और डरने की स्थिति उसके मन में जल्द बनेगी। प्रथम भाव में भी चंद्र, बुध और यदि कमज़ोर शनि उनके साथ बैठ जाएं या शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती हो, चंद्र बुध के ऊपर पड़ती हो, तो भी हमने देखा हमेशा व्यक्ति इधर लुढ़केगा, उधर लुढ़केगा, डबल माइंड बना रहेगा, किसी भी एक काम में उसका मन नहीं लगेगा। अब जैसे कई बार बच्चों की पढ़ाई आती है, उसको सब्जेक्ट चूज़ की बात आती है, तो वहाँ पर भी बच्चे डबल माइंडेड हो जाएंगे। ये कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, मतलब कई बार वो स्थिति माँ बाप को ही लेनी पड़ती है। और वैसे तो बच्चों के इस प्रकार के फैसले में माँ बाप को बीच में आना भी चाहिए, ताकि उन्हें पता है उनका बच्चा किस प्रकार की ग्रोथ कर सकता है, किस प्रकार का उसका माइंड है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। भाई माँ बाप भी एक बहुत बड़े बच्चे के गुरु होते हैं। इसलिए कहने का भाव कि माता पिता जिस बच्चे के संग रह रहे होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। इसलिए जब भी बच्चों के लिए सब्जेक्ट का आप डिसीजन लें तो अपनी ये स्थिति भी माँ बाप को पता होती है कि मेरा बच्चा मैथ्स में बचपन से कैसे चल रहा है, साइंस में कैसे चल रहा है, इसकी रुचि कैसी है, ये बात है। और कई बार हम बच्चों पे अपनी मन की रुचि थोपने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ वो चीज़ गलत हो जाएगी। वहाँ मैं यही कहूँगा, बच्चों की एक बार कुंडली दिखाई जाए। भाई हम चाह रहे हैं बच्चा हमारा डॉक्टरी करे और बच्चे के योग नहीं है बिल्कुल भी डॉक्टरी के, ठीक है, जोर जबरदस्ती से बच्चा डॉक्टरी कर लेगा, बालक है वो, तो जैसा हम कहेंगे वैसा वो मानेगा। लेकिन कई बार यदि उसके बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा भी अच्छे नहीं हैं, तो वो बच्चा बहुत लंबे समय तक उसे सफ़र करना पड़ेगा, वो नीट क्लियर नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत अति आवश्यकता होती है बच्चे के चंद्र देखने की, बच्चे के बुध देखने की, बच्चे के सूर्य और बृहस्पति देखने की। तो आज हम बता रहे थे कि यदि चंद्रमा अच्छा ना हो, ये बच्चों की बात तो बीच में आ गई तो करनी पड़ी, तो कभी भी आप बच्चों का ऐसा कुछ हिसाब किताब बनाएं तो एक बार उनकी कुंडली, नहीं तो हाथ की रेखाएं जरूर दिखाएं। अब दूसरी बात, क्षीण चंद्रमा, कमज़ोर चंद्रमा हर स्थिति के लिए नुकसानदेह होते हैं। भाई व्यक्ति का मन कमज़ोर होगा, व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आएगी, व्यक्ति अच्छा जीवन में कुछ करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है चंद्र कमज़ोर में। व्यक्ति उदास हो जाएगा, व्यक्ति नर्वस हो जाएगा, व्यक्ति ये कह लो आलसी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, मतलब व्यक्ति का आगे बढ़ने के लिए मन ही नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं थोड़ी सी योग्यता में बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, और बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं योग्यता बहुत बड़ी होती है, डिग्री उनके पास बहुत होती हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार व्यक्ति गुमसुम हो जाता है, आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। तो चंद्रमा को टटोलिए, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को पूजिए, चंद्रमा के उपाय करिए, निश्चित आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो अभी चंद्रमा के कुछ मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी दूंगा, उपाय भी दूंगा, वो आप करने का प्रयास करना। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवती जगत जननी मंगल करणी माँ अम्बे से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, चंद्रमा के लिए हमें शिव की आराधना करनी चाहिए और चंद्रमा बलवान करने के लिए हमें गायत्री की भी आराधना करनी चाहिए। सही बता रहे हैं आपको। अब आप कहेंगे सूर्य की आराधना हो गई। नहीं साहब, सूर्य की तो हो गई। आप एक मोटी सी बात समझ लें कि चंद्रमा को प्रकाश ही सूर्य से मिलता है। ये तो साइंस का सिद्धांत आप जानते ही जानते हैं। अब कहने का भाव, यदि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को प्राप्त होता है तो सूर्य की यदि आराधना आप करते हैं तो आपके चंद्रमा विकसित होंगे ही होंगे, और वो भी गायत्री मंत्र के साथ। ये ध्यान रखना। एक उपाय और, 4 पूर्णिमा, क्योंकि 4 हमारी राशियाँ कितनी होती है टोटल? 12 राशि होती हैं। 12 राशियों में सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि प्राप्त है, बाकी अन्य ग्रहों को 2-2 राशियाँ प्राप्त हैं। चंद्रमा की कर्क राशि है, सूर्य की सिंह राशि है। ठीक है, सब जानते हैं। तो इसलिए 4 पूर्णिमा हम 1.25 किलो चावल बॉयल कर लें, उबाल लें, या 400 ग्राम चावल उबाल लें। उबला चावल चंद्रमा का ध्यान करते हुए, चंद्रमा या ओम चंद्राय नमः बोलते हुए सुबह सुबह पक्षियों को डालें। पूर्णिमा की बात बता रहा हूँ मैं। पूर्णिमा के दिन आप ऐसा 4 पूर्णिमा करके देखें, और यदि पंचामृत बना करके शिव पिंडी पर चढ़ा सकते हैं तो और भी बहुत बढ़िया आपके लिए बात रहेगी। चंद्र मंत्र होता है, सोमवार के दिन चंद्र मंत्र की एक माला आप सबको कर लेनी चाहिए। चंद्र मंत्र लिख लें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। दोबारा देखें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, या ओम सोम सोमाय नमः। दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप पढ़ सकते हैं। हर सोमवार एक माला चंद्र मंत्र की करना प्रारंभ करेंगे, आपको धीरे 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 लाभ मिलता चला जाएगा। जैसे सोमवार का दिन है, सफ़ेद चीज़ों का दान बढ़ा दीजिएगा, चंद्रमा उससे आपके बलवान होंगे। आप शिव आराधना अपनी बढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग पर सोमवार के दिन जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइएगा, और सोमवार के दिन जैसे मिश्री है या कोई भी सफ़ेद आइटम है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो कहीं आप डोनेट भी कर सकते हैं, चंद्रमा का ध्यान करके दान भी कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन का तिलक सोमवार के दिन मस्तक पे लगाइएगा। सोमवार के दिन सफ़ेद चंद्रमा के तिलक का ही जो त्रिपुंड है वो भगवान शिव को काढ़िएगा। देखो आपके कैसे चंद्रमा अच्छे होते हैं। ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं चंद्रमा को लेकर के, लेकिन अधिक डिटेल में जाना हो, अधिक आपको इसकी जानकारी चाहिए, तो आप अपनी या अपने बच्चों की अच्छे से वैदिक कुंडलियाँ दिखाया करें, जो भी आपके पास हैं। कुंडली नहीं है तो उनकी हाथ की रेखाओं को दिखाकर भी समस्याओं का समाधान बहुत बखूबी अच्छे से लिया जा सकता है। एक बात और, एक उपाय इतना अच्छा है, चंदन होता है ना, वाइट वाला चंदन, सफ़ेद वाला चंदन। सफ़ेद चंदन करीब करीब जितना भी आप खरीद सकते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम, गोल उसका रोल सा आता है। तो सफ़ेद चंदन शिव मंदिर में सोमवार के दिन 4 सोमवार दान करिएगा। अब वहाँ जो भी साधक लोग आते हैं, चंदन को चकले पे घिसते हैं और कहाँ लगाते हैं? भगवान शिव को त्रिपुंड काटते हैं। जिनका चंद्रमा बहुत क्षीण हो, ध्यान रखना ये हमारी बात, बहुत ही गागर में सागर का ये उपाय है। ऐसे साधकों को, ऐसे व्यक्तियों को चंदन का भगवान शिव के मंदिर में जाकर के चंदन, सफ़ेद वाला, लाल नहीं, सफ़ेद वाला चंदन भेंट करना चाहिए। सफ़ेद चंदन अच्छी क्वालिटी का लें, जिसमें अच्छी महक हो, अच्छी खुशबू,
वैसे तो आप जानते ही हैं कि लाल चंदन आता, सफ़ेद आता। लाल चंदन खुशबू इतनी उसमें नहीं होती, ना के बराबर होती है, लेकिन सफ़ेद चंदन खुशबू से परिपूर्ण होता है। तो आप सफ़ेद चंदन का दान करें शिव मंदिर में। शिव जी को त्रिपुर्ण सोमवार के दिन काढ़ा करें, अपने बच्चों के नाम से काढ़ के आया करें। तो देखो कैसे भगवान शिव की कृपा होती है। और भगवान शिव ने तो चंद्रमा को मस्तक के ऊपर धारण किया हुआ है, तो मस्तक शीतल रहेगा, बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी, मेधा शक्ति का विकास होगा। तो आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें से कुछ भी नोट करके करने का प्रयास जीवन में करेंगे तो क्षीण चंद्रमा आपके बलवान होंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए, डिटेल के लिए फिर आप अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं किसी भी मर्मज्ञ को दिखा सकते हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।